देखिए, पूर्णिया में बेखौफ अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वर्तमान में पूर्णिया की हालात की बात करें तो आप देखेंगे कि हर 2 दिन के बाद एक घटना को अंजाम दिया जाता है और आप देखेंगे कि हर 2 दिन के बाद आपको मिलेगा कि यहाँ पर गोलीकांड हो गया, वहाँ पर गोलीकांड हो गया, इस मुखिया को मार दिया गया, उस वार्ड मेंबर को मार दिया गया, उस व्यवसायी को मार दिया गया। इस तरह का घटना का अंजाम हर दिन दिया जाता है। इसी संदर्भ में अभी हम आए हुए हैं अशोक ठाकुर के पास। आप लोगों को पता होगा कि इनको मारने की भी साजिश रची गई थी, जिसका एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था। अब उसी सिलसिले में हम बात करेंगे कि क्या कुछ कार्रवाई हुआ उस ऑडियो क्लिप पर। जो आपका ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था जिसमें आपकी हत्या कराने की साजिश रची जा रही थी, तो उस ऑडियो क्लिप पे क्या कुछ अभी तक कार्रवाई हुआ? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं एसडीपीओ साहब पुष्कर साहब को दिल से धन्यवाद देता हूं, जो अभी अपने स्तर से वो कार्रवाई करवा रहे हैं। और कल भी प्रशासन सदर थाना से आए थे छोटा बाबू ब्रजेश कुमार जी, और उनकी बातों से हमको लगा कि नहीं, अच्छा ऑफिसर आए हैं, मैंने अभी सदर थाना में नया नया आए हैं और काम करने का इनका जज्बा अच्छा है। और मुझे आशा और विश्वास है कि हमारे जो बातों पर, जो हमारे आवेदनों पर जो भी ऑडियो वायरल हुआ और जो भी हम लिख के दिए हैं, उस साक्ष्य के आधार पर वो अपना काम कर रहे हैं और हमको विश्वास है कि काम करेंगे। और सदर थाना का बड़ा बाबू भी हमको आश्वासन किए थे कि आपका हम जान हत्या नहीं होने देंगे और हम इस पर कड़ा से कड़ा जो भी होगा नियमानुसार से जांच करके कार्रवाई करेंगे। तो मैं अपना स्थानीय प्रशासन और प्रशासन डीएसपी साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी जो है इस संबंध में कार्रवाई हो रही है, अच्छी बात है। और जहां हमारा ज़रूरत पड़ेगा और मैं कार्रवाई के लिए मैं मदद करूंगा और जांच में सहयोग करूंगा। लेकिन एक विनती करना चाहेंगे कि इस पर जो है सचिन भगत पर जल्द से जल्द जो है गिरफ्तारी का कार्रवाई होनी चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। काहे कि साक्ष्य से छेड़छाड़ हो सकता है और वो कुछ भी कर सकता है। और उनके साथ साथ जो है सचिन भगत और जितेंद्र यादव पर उचित है कार्रवाई करना, जल्दबाजी नहीं तो फिर हमको कुछ भी हो सकता है। इन दोनों पर जल्दी विशेष कर पर जो है आप रिमांड में लीजिए जितेंद्र यादव को या सचिन भगत को, जैसे लीजिए, लेकिन इसको जो है सच्चाई सामने लाइए। और ये मैं आपको जो आरोप लगाया हूँ, अगर इसमें ये कहीं भी पीछे भागते हैं तो मैं जांच में सहयोग करूंगा और ये लोग जो है इसमें है कि नहीं है इनको हम साबित करेंगे। और प्रशासन से हम निवेदन किए हैं, अभी तक की कार्रवाई हमको लग रहा है कि प्रशासन काम कर रही है। और जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि पकड़ना चाहिए प्रशासन को, ये तो जांच का विषय है ना, ये आप तय नहीं कर सकते हैं ना किसको पकड़ना चाहिए किसको नहीं पकड़ना चाहिए। जो ऑडियो क्लिप वायरल हुआ उसकी पुष्टि की जाएगी, तो आप इस बात को तय नहीं कर सकते हैं ना कि इनको पकड़ा जाए या उनको पकड़ा जाए। जी, क्यों जनता है हमारे साथ तकलीफ हुआ, क्यों नहीं तय कर सकते हैं। जब हम नमक खाएंगे तो हमको नमक लगेगा, और आपके लिए जो आपका आवेदन दिए तो आपको तय करना पड़ेगा पकड़ने के लिए। ऐसा नहीं होता है। प्रशासन को 24 घंटा बैठाने का पावर है, ऑडियो सुनकर आप बैठा सकते हैं। जब मेरे विषय में आवेदन आपको दिया था सदर थाना में, तो आप कौन सा जांच किए थे जो तुरंत आवेदन लिया और हमको तुरंत कार्रवाई कर दिए और खोजने लगे। जो मुख्य आरोपी है जो साजिश रच रहा, पहले उनको पकड़ा जाएगा ना। मैं तो कह ही रहा हूँ कि सचिन भगत और जितेंद्र यादव दोनों को आप कार्रवाई कीजिए पहले। तो हम जितेंद्र यादव के विषय में तो 2020 में लिख के दिए थे। और भी कई सारे लोगों का तो नाम है उसमें है, लेकिन मेन ठेकेदार यही है, क्योंकि मेन ठेकेदार इसलिए है कि भूमाफिया का सरदार है ये। और इस सभी से जो है पैसा लेकर कहाँ ये मोटी रकम जो है ट्रांसफ़र करेंगे, जो हमको जो हत्या होगा, जो अभी तो सर्वविदित हो गया, ऑडियो में सुना जा सकता है। इसलिए मैं 2020 में भी इस पर आरोप लगाया था और इस पर गंभीर आरोप है। आप इस पर हम मांग कर रहे हैं, हम 100% बोल रहे हैं कि कोई है या नहीं है, लेकिन सचिन भगत और ये जो है जितेंद्र यादव इसमें इन्वॉल्व है। और इसके साथ नंदू ठाकुर और गोपाल ठाकुर छो भाई भी है उसमें। और भी जांच में सहयोग मिलेगा तो होगा, लेकिन तत्काल इस पर अभी कार्रवाई कीजिए, जैसे कार्रवाई कीजिए, गिरफ्तारी करके कीजिए, रिमांड में लीजिए या पूछताछ कीजिए, जैसे कीजिए, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होता है। और इसको जल्दबाजी जो है इस पर कार्रवाई करके इसका आप निपटारा कीजिए। जिस तरह डीएसपी साहब पुष्कर कुमार जी का जो कार्य संस्कृति हमने देखा, जनता को भी एक भरोसा जगा कि इतने मुद्दत के बाद कोई डीएसपी सिंघम, इसको सिंघम नाम देते हैं,
पुष्कर जी नहीं, सिंघम नाम दीजिए, जो इतना जल्दबाजी जो है गोली कांड का जो है निपटारा किए, इतना जल्दबाजी जो है गुंडा चौक का निपटारा किए। हाँ, इतना स्पीड में काम करते हैं। ऐसा तेज तराज डीएसपी को टाउन में होना हमारे लिए गर्व की बात है। और आप लोगों को न्याय दिलाने की बात करते हैं और आज न्याय के घेरे में आप खुद फंस गए, तो आपको उम्मीद है कि मिल जाएगा? हाँ, एकदम जरूर मिलेगा न्याय। न्याय क्यों नहीं मिलेगा? न्याय लेने वाला व्यक्ति होना चाहिए और न्याय करने वाला व्यक्ति का नीति होना चाहिए। तो पहले जो थे अधिकारी पदाधिकारी, उनकी नीति जो थे वो अपना काम करके गए, लेकिन अभी नया सदर थाना में भी आए हैं और नया डीएसपी साहब भी हैं, अभी नए हैं, लेकिन इनकी कार्य संस्कृति देख के पूर्णिया में उम्मीद जगा है कि अपराधियों को बहुत जल्दी नकल कस दिया जाएगा और आम आदमी को खुलकर सांस लेने का हाँ एकदम ये मौका मिलेगा इस अधिकारी के अंदर में। अगर इस पर भी माफिया लग जाएंगे तो डीएसपी साहब को जो है तबादला करवा देंगे, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि डीएसपी साहब को अपना पूरा कार्यकाल करने दें और माफियाओं को सैतने दें। हम लोगों का गरीब का मांग है कि डीएसपी साहब पूर्णिया में रहना चाहिए ना। ये हमारी मांग नहीं है, गरीबों का भी मांग है कि हमारा डीएसपी साहब गरीबों का तत्व सुनते हैं और अपराधियों पर जो है सिंघम बन के टूटते हैं। तो मैं ये एसडीपीओ पूर्णिया का सिंघम के साथ मैं हूँ और हम चाहते हैं कि हमारे जो है सिद्दीप लांडे जी एसपी साहब अब तो बड़े पोस्ट पर चले गए हैं, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि इस केस को जो है लांडे साहब को भी अगर यदि इसमें लाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और पूर्णिया में जो है माफिया गुंडा सहिता जाएगा। आपके ऊपर एक और आरोप लग रहा है कि आप आदिवासी समाज को बरगला रहे हैं, वो अशिक्षित है, अनपढ़ लोग हैं, उसको पता नहीं है और बरगला रहे हैं उसको आप। देखिए, ये बात तो आप कह रहे हैं, शायद आदिवासी से अगर पूछ कर कोई आदिवासी कह दे कि हमको बरगला रहा है तो ये आरोप आपका जो है सत्य माना जाएगा, लेकिन आपके सामने अगर हम हैं तो अभी मान लिए नहीं बोलेगा। आप ऐसे भी पूछिए कि मैं इनको बरगलाया हूँ कि बिहार सरकार बरगला के इनका जो है संपत्ति हड़प लिए। हम पूछ भी लेते हैं, इधर आए हुए हैं लोग। क्या नाम हुआ आपका? बबीता देवी। कहाँ से आए हैं? कोर्ट स्टेशन से। क्या काम से आए हैं? जमीन का हम लोग का बाउंड्री हो रहा है, वही मैटर में आया। अशोक भैया का अथी में आए हैं। आपको के यहाँ पर आने के लिए कौन बोला? अपने से आए नहीं, हैं? कोई नहीं, हम लोग अपने आए हैं। हम लोग को भी जानकारी मिला कि अशोक भैया का वीडियो बना। आज पहली बार आए हैं? नहीं, हम लोग बहुत दिन से आते हैं। कितना दिन से यहाँ पर आ रहे हैं आप? 1 महीना 1.5 महीना से आ रहे हैं। आपका समाधान हुआ? हाँ, आप लोगों से बात नहीं कर रहे हैं हम, समाधान हुआ आपका? नहीं अभी नहीं हुआ, लेकिन भैया का जान पे आ गया है। क्या दिक्कत था आपका? जमीन वाला है, बाउंड्री हो रहा है, उसी में आए हैं। नहीं बताइए, जमीन बाउंड्री हो रहा आपका है, क्या हुआ, दिक्कत क्या है जमीन में? मैंने बोल रहा है माफिया सब की खाली करवा देंगे, बाउंड्री हो रहा है, उसी में हम लोग आए। अभी कुछ राहत मिला? रुका हुआ है? अभी रुका हुआ है। अभी भैया पैसों वैसों लेता है यहाँ पर? नहीं, कोई पैसा नहीं लेता है, कोई पैसा नहीं लेता। आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या है? बीना देवी। कहाँ से आए हैं आप? कोर्ट स्टेशन से। अच्छा, आपका क्या समस्या है? वही समस्या है जमीन के मामला में। क्या बोलिए? हम लोग का वही दिक्कत है कि हम लोग का रहने का नहीं है जमीन, और वहाँ पर रहते हैं तो हम लोग का हरदम आता है कि तोड़ने फोड़ने का आता है। तो भैया का सुने कि भैया आप कितना दिन से आप यहाँ पर आ रहे हैं? आ रहे 5 महीना से। 5 महीना से न्याय मिला? तो अब आशा पर है कि आशा मिलेगा, आशा के भरोसे पर है, तो भैया को चुनौती मिल रहा है मारने के लिए। आपको अभी कुछ राहत है? तो अभी तो रहा था, अभी तो कोई नहीं कुछ बोलता है। अभी कोई कुछ नहीं करता है ना? जी नहीं, रह रहे हैं अभी? हाँ रह रहे हैं। पैसा वैसा भी यहाँ लेता नहीं, है? 1 पैसा नहीं। चलिए, उधर कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? आपका नाम क्या हुआ? बबलू मुर्मू। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर हुआ रतड़ा। रोतारा हुआ। क्या दिक्कत है आपको? मेरा जमीन वाला मैटर है। क्या मैटर है जमीन? जमीन में जो है ना, दूसरा आदमी जोत के खा रहा था, उसको रोक दिए हैं अभी। अभी रुक गया वो? अब रुक गया है। कितना दिन से यहाँ पर आ रहे हैं? यहाँ हम 4 महीना से आ रहे हैं। 4 महीना से। हुआ कुछ आपका समाधान? समाधान हुआ है, जमीन आने की आबादी से रुक गया है, अभी पड़ती है, लेकिन आगे क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? अभी कार्रवाई वहाँ केस कर दिया एसडीओ कोर्ट में, तो अभी यहाँ ब्लॉक में कर दे दिया है। ब्लॉक से अभी लिख के देगा, तब उसके बाद चलेगा। फिलहाल अभी रुका हुआ है? अभी रुका हुआ है। पैसा वैसा भी यहाँ पर लेता है? नहीं, यहाँ तो कोई पैसा। झूठ बोल रहे हैं? झूठ क्या बोलेंगे, हम लोग तो हकीकत में यहाँ आके बैठ के जाते हैं। पैसा वैसा भी लेता है यहाँ पर? जी नहीं नहीं लेता है।
क्या नाम हो आपका? हमारा नाम छेदी ऋषि है, कहाँ से हैं आप? महेंद्रपुर से। क्या काम से आए हैं? लाल कार्ड को जमीन है, वो सब नहीं देता है माफिया सब खेत पर चढ़ने के लिए। चारों बगल से हार गए हैं, तब अपना ठाकुर जी के पास में आए। कितना दिन से आ रहे हैं? यही 1-1.5 महीना से आ रहे हैं। हुआ कुछ समाधान आपका? हाँ, गया था मीडिया वाला, वहाँ लिया है, हर कुछ कागज हर दिए हैं एसपी साहब को। इसमें मीडिया वाला क्या करेगा कागज लेके? नहीं, एसपी साहब को दिए हैं, चिट्ठी दिए हैं एसपी साहब को दिए हैं। जी। फिर क्या बोला वहाँ से? अब आवेदन बना कर को दिए। पैसा वैसा भी लेता है यहाँ पे? नहीं, हजूर एक पैसा नहीं लेता है, और खाना खिला कर को खिचड़ी खिलाता है। भूखे नंगे आते हैं, एक टाइम खाना भी खिलाता है। कुछ लोग बोलता है कि पैसा वैसा लेता है वहाँ पे। हजूर एक एमपी नहीं लेता है, और विकास को बात करता है, बढ़िया बात समझाता है कि किसी से लड़ना नहीं है, किसी क्या बोले क्या बोले? बोलते हैं अब यहाँ पैसा लगा तो यहाँ थोड़े झमेला लगेगा, तो बाहर से कहने झमेला लगेगा। पैसा वैसा नहीं लेता है ना? जी नहीं। चलिए अब यहाँ का हम आपको दिखाए कि यहाँ पे आज भी शनिवार है। और क्या बोले? को जमीन का फैसला कर दिए, कल गया पदाधिकारी, बोलता है कि सोमवार को ये मटीसन दीजिए, रसीद दीजिए, भाई आपको मटीसन करा दीजिए। दिया है तो किसको नाम से मटीसन करा दिया है मालूम नहीं है हमको। फिर थाना बुलाया है परसों, तो पैसा मांगता है। अब सुन रहा है वहाँ पर? जी नहीं। अभी नहीं सुन रहा है? जी नहीं, आवेदन दिया है वो नहीं सुन रहा है। थाना में नहीं सुन रहा है? जी नहीं। क्या बोल रहा है वहाँ पे? बोल रहा है कि रसीद नानी है, मटीसन नानी है, केवला नानी है, जमाबंदी नानी है। दिए ले जाके? जी देगा तब नहीं देंगे, नहीं देगा तो हम कहाँ से देंगे। कौन देगा आपको? श्रीनगर ब्लॉक से। अच्छा, वहाँ से निकलवा के मंगवाया है? जी। चलिए, बाकी आप देख रहे हैं यहाँ पर आज भी शनिवार है और फिर जनता दरबार लगा हुआ है। और जिस तरह से यहाँ पे इनके ऊपर आरोप लग रहा है, लोग कह रहे हैं यहाँ पर पैसा लिया जा रहा है। बाकी ये आपके सामने सभी लोग हैं यहाँ पर। इन लोगों का स्पष्ट कहना है कि नहीं, हम लोगों से कोई पैसा नहीं लिया जाता है। हम लोग आते हैं यहाँ पर, ज़मीनी जो भी समस्या होता है उनके बारे में हम लोगों को जानकारी दिया जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है किस तरह से हम लोग लड़ें, वो सिखाया जाता है। और हम लोग सीख के अपने से जाकर लड़ते हैं और अपना ज़मीन को कहीं ना कहीं हासिल करते हैं। यही बात है ना? जी जी आप जी लोगों को खाली बताते हैं कैसे कैसे लड़ना है। जी। देखिए, फौजदारी में लाठी डंडा फौजदारी है, और दीवानी में जो है कागजात से लड़ा जाता है, और कागजात का ज्ञान इन लोगों के पास नहीं है कि ये कागजात आप वही ज्ञान दे रहे हैं। हाँ, ये कागजात कहाँ से निकलेगा, ये कागजात कहाँ बनेगा। आपका ज़मींदारी में मान लीजिए पूर्वजों का है, तो कैसे लेना है, उसका वंशावली बनाना होगा, इसका ये रिकॉर्ड निकालना होगा, आपका पूर्वज का वो कागजात है, ये सारा निकाल के बना के समझा के सोरिया के तब उसको न्यायालय भेजते हैं या अधिकारी के यहाँ भेजते हैं। आज जो ये बोला है आपको, इसका भी यही समस्या था, कागज नहीं था। सारा कागजात जुटा के इसको दिए, तब वहाँ से श्रीनगर थाना से इसको फोन आया है कि आप तुम कागज जमा दो, तुम्हारा ज़मीन पर रोक लगेगा। यही ना बात बोला है। इसका बाद जो है अभी वहाँ शायद इससे आप जो लेना पसे या अगला से भजा लिया होगा, इसका नहीं सुन रहा है। इसी चीज़ के लिए ना मैं डीएसपी साहब को बोल रहा हूँ कि हमारे एसडीपीओ साहब जो हैं पुष्कर जी, सिंघम साहब, और हमारे एसपी साहब, तो ये जो गरीबों का हम सुनते हैं और आपको याद करते हैं, तो अभी एसपी साहब अगर श्रीनगर थाना को फ़ोन कर देंगे कि मोटकी देवी कौन है, उसका कौन ज़मीन ले लिया है, तो क्या इसको न्याय नहीं मिलेगा? बोलिए हाँ या नहीं। तो इसी को बोलने के कारण, इसको बताने के कारण आज माफिया लोग हमको टारगेट लिया, क्योंकि ये गरीब गुरबा का ज़मीन छीन के करोड़ों में बेच के उमाल बना रहे हैं, और गरीब के नाम पे जो है नटंगी कर रहे हैं। जो चीज़ को मिनज आज हमसे सवाल करता है, कल एगो आलोक न्यूज वाला जो है संजय कुमार हमसे सवाल किया कि आपको जो है ज़मीन की जानकारी नहीं है। अरे चलिए, हमको ज़मीन की जानकारी आपको है, तो आप अपना कागजात कहीं न सही करवाएं। आप क्यों न इस गरीबों के न्याय दिलवाएं। आपका जो है सरकार जो जिसको बैठाए तनख्वाह देते हैं, वो क्यों न इसका न्याय कर रहे हैं। चूँकि सरकार की ज़मीन होगी तब तो इसको देगा। ज़मीन संपत्ति है अशोक ठाकुर का, इसको अशोक ठाकुर छोड़ के कोई नहीं देगा आपको। ना ही नगर निगम का बाप का ज़मीन है और ना ही बिहार सरकार का बाप का ज़मीन है। अगर ज़मीन है तो अशोक ठाकुर का दादा का ज़मीन है और वही देगा। आप दिलाएंगे कैसे फिर? मान के चले नहीं, मैं साइन करके दूंगा, मालिक हूँ। तो भैया कब्जा तो वहाँ पे किसी और का है ना? फिर कहाँ कब्जा है? नहीं है, इन्हीं का कब्जा है। इन्हीं का कब्जा पर कागज देंगे। ये अभी जो इन्हीं का कब्जा करके रखे हैं, उनको जो माफिया भगा रहे हैं कि हमारा ज़मीन है,
वो भाग जाएंगे, वो तो कब्जा इनका है ये है, तो उसी कब्जा पर न लिख के देंगे। ये आसमान में ना झूल रहे हैं। मेरा कहना है कि ये आपका घर है, अब ये जमीन उनका है, अभी तो कब्जा में आपके हैं, तो फिर आप कैसे उसको दिलाएंगे, क्योंकि आपके पास में है। देखिए तमारक जी, मेरी बात को पहले ध्यान से सुनिए। अभी कोस्ट स्टेशन में ये लोग जो जहाँ पर अपना जो है 3000 4000 परिवार गरीब गुरबा जो बसे हुए हैं ज़मीन पर, उस पर से माफिया लोग इन लोगों को गलत ढंग से गलत कागजात से भगाते थे और कितना को भगा दिए हैं, पूछ लीजिए। और हम लोग हाँ सुनिए, हम जब से हमारे पास आए हैं तब से इसको माफिया तंग नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो बसे हुए हैं, हम खुल कर बोले हैं डीएम साहब को कि डीएम साहब, एयरपोर्ट हवाई अड्डा का ज़मीन में जो है पूर्णिया कोर्ट में जितना गरीब बसा हुआ वो अशोक ठाकुर का ज़मीन में बसा हुआ है। मैं इसको भगा नहीं रहा हूँ, बल्कि आप भी हमको सहयोग कीजिए, जो हम इसको साथ मैंने कागजात पर दस्तखत करके दे और आप भी मोहर मार के इसको जो है रजिस्टर 2 में जमाबंदी खोल दीजिए। यही ना बात है। जिन लोगों का जमीन मान के चलिए कब्जा में नहीं है, जमीन इनकी है, हाँ। उसको कैसे दिलाएं? आप बता देते कैसे देंगे। अब हमको जिसका कब्जा में नहीं है जमीन, तो कहीं तो रहिए ना रहे हैं, भाड़ा में रह रहे हैं, तो ठीक है कब्जा, उसका हम कागज इकट्ठा कर रहे हैं, उनको जो भी लिख के देंगे तो उसको भी हम कब्जा देंगे। ढेरी जगह खाली है, अगर नहीं मिलेंगे तो संसद विधायक के घर मिलेंगे, मेयर के घर मिलेंगे, डीएम साहब के घर मिलेंगे, समार न्यायालय व्यवहार न्यायालय मिलेंगे, तो उसी में देंगे। दुकान देंगे, अति मकान देंगे, दुकान देंगे, कचहरी में खमा खाओ रहो। कब तक दे दीजिएगा? कब तक दे दीजिएगा? जब तक मिशन मेरा आपके यहाँ अभी तक देख रहे हैं, किसी कोई बोल रहा है 5 महीना से आ रहे हैं, कोई 4 महीना से, ठीक है थोड़ा राहत मिला है, लेकिन किसी का कुछ न्याय किसी को नहीं मिला है। कब तक दौड़ेगा आपके यहाँ? 5 साल तक? देखिए, सबसे पहली बात सुनिए, इस सवाल तो आपको जाके जो हरामखोर जो है बिहार सरकार, उसको पूछना चाहिए कि ये जो 70 साल से रह रहे हैं, इनका क्या बना के दिए जो आप ठेकेदार हैं कि गरीब को हम मकान देंगे, दुकान देंगे, ये देंगे, वो देंगे, स्कूल देंगे, अस्पताल देंगे, तो दिया नहीं ना दिया 70 साल से। मेरा कहना है कि जब आप लड़ रहे हैं, इनके लिए आप लड़ रहे हैं ना, 5 महीना से दौड़ रहा है, तो कोई समय सीमा होगा ना, कितना दिन दौड़ना पड़ेगा, या 1 साल तक और दौड़ेगा, क्योंकि आप तो लड़ रहे हैं इसके लिए। सुनिए ना, एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो उसको माँ बोलने में 2 साल 3 साल लग जाता है बच्चा को। आप बच्चा को जन्म दिया और बच्चा जो है फिर जाके बच्चा पैदा कर देगा? नहीं ना, उसका समय होगा। तो आज 5 महीना आए आप और इतनी बड़ी हमसे इच्छा रख लिए, तो आप तैयार होके आइए। मैं उसी चीज़ को कलेक्टर को कह रहा हूँ कि पूर्णिया जिला का मैं मालिक बोल रहा हूँ, गरीब को मैं चिन्हित कर रहा हूँ और समूचा को गरीब को, किसी गरीब को भूमिहीन रहने नहीं देंगे। मैं इसको पूरा करूँगा, सरकार दे या नहीं दे, मेरा कागज मेरा सिक्का चलेगा पूर्णिया जिला में ज़मीन का। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत लड़ाई है, मुझे कोई राजनीतिक से लेना देना नहीं है। और इसको जो ज़मीन देंगे और हम जो कहेंगे हमरा वोट दिए, तो मुंह पर लात दिए हमरा, लेकिन वोट नहीं लेबो। बार बार हम करें, पैदाइशी पावर है हमको। कोई लोग कहता है ये सब काम करके गरीब गुरबा के बुला के ना। एक और चर्चा बना हुआ है कि आप कहीं और से आके यहाँ पर बस गए हैं और इन लोगों के बीच रह रहे हैं। बांग्लादेश से, पूर्वी पाकिस्तान से तो आके नहीं बसे हैं। वार्ड नंबर 41 में भी मेरा घर है। जब मेरा ज़मीनें है तो हम जहाँ बस जाए, कल हमारा इच्छा हो जाएगा, कलेक्टर को बोलेंगे निकलो हम यहाँ रहेंगे, तो हम रहेंगे। मालिक ना है जी, मालिक है, मालिक को रोक सकते हैं कोई? किसी का औकात है मालिक को रोक देगा? तो ये मेरी कागजात लड़ाई है। अब मैं ज़मीन का मालिक हूँ, ये सिस्टम का मालिक आप हैं। हम आपको रखे, तनख्वाह देते हैं इसकी सुरक्षा रक्षा के लिए, तो मैं इसका यहाँ का राजा हूँ, तो प्रजा का ख्याल हम रखेंगे। और तुमको हम नहीं रखे, तुमको रखे हैं कि इसका देखभाल करो। तो आज ही रोने मेरे यहाँ आया है, तो क्लास किसका करे? क्लास किसका करे? तुमको दिए वहाँ स्टाम्प, तुमको दिए मोहर, तुमको दिए सिग्नेचर, तोरा दिए कार्य संस्कृति करो, मालिक खाएगा सोएगा। अब मालिक के यहाँ आके तंग कर रहा है गरीब गुरबा। ए ओ बाबू हमरा भगबै छे, हो बाबू, ओ बाबू पुलिस हमरा मारे छे, हो बाबू हमरा पुलिस फंसा दिलके, हो बाबू रात में आवे छे पुलिस हमरा ना करे छे। तो वो जो है इस तरह का बात बोलेगा हमको आके, तो हम आपको क्यों रखे हैं सुरक्षा में? यही करने के लिए गुंडा के साथ में जाइए। हमारे समाज में, हमारे रैयत में गरीब गुरबा रहने के लिए रह रहा है, उसका माई बहन को जाके छेड़िएगा, ये करने के लिए नहीं रखे हैं।
आपको एक कोई भी खाली पैर चल के आपके यहाँ चल जाएगा, देह पर वस्त्र रहे या नहीं रहे, आपका काम है कुर्सी पर बैठे हैं तो उसका सुनना है। कल किसी चैनल पे, हालांकि हम उसका नाम नहीं लेंगे, और वो वीडियो चल रहा है, उसमें जाति को लेकर आपको बताया जा रहा है कि आप ठाकुर जाति से फिर आदिवासी के बीच में आप आ गए। देखिए, इस सब बातों में आप न जाएं, क्योंकि हमारा मुद्दा जमीन से है, जाति से नहीं है। मैं अगर जात पूछ के कहूँ तो हम यहाँ टपने नहीं देंगे किसी को, समझ रहे हैं ना। हम जात से नहीं, मैं अपना जो मानवता मेरे अंदर में है, मैं पैदाइशी मानव हूँ, मैं मनुष्य हूँ, इसलिए मनुष्य का ही दर्द जान सकता हूँ। और आप लोग जो है क्या है, लोकतंत्र में शैतान बन गए, शैतान। सीधे निकल लो बिना नमक मिर्च। जाति से कोई लेना देना नहीं, नॉट जाति से लेना देना आपके यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आता है। बराबर है मेरे लिए, बराबर है मेरे लिए, क्योंकि सबका खून अगर अलग है, मैं हिंदू हूँ, मेरा खून लाल है, आप मुस्लिम, आपका खून क्या काला है, और वो ईसाई है पीला है, और वो जो कोची बोलते हैं सिख है उनका नीला है। हम लोग में तो प्राकृतिक फर्क नहीं है, फर्क यहाँ बनाया गया है। फर्क यही है कि बने हैं एक ही धागे से, लेकिन तुम खुलते हो ऊपर से, हम खुलते हैं नीचे से। पैजामा जो है नीचे से खुलता है, कुर्ता ऊपर से खुलता है, लेकिन धागा एक ही धागा से बना हो। अब अंत में क्या कहना चाहेंगे स्थानीय जिला प्रशासन से सारा इन सब चीज़ों को लेकर? सारा इन चीज़ कह रहे हैं, जिला प्रशासन से हाथ जोड़ के कह रहे हैं, गरीब गुरबा का दुख दर्द सुनिए। और मैं सुन रहा हूं, आपको चैनल के माध्यम से बोल भी रहा हूं। और हमको जिस तरह कल में भी जो कुछ माफिया लोग भेजकर हमारी जो बात लेना चाह रहे थे, उनको भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप निश्चित रहिए, ये ज़मीन की जांच पड़ताल हो रही है। मैं इसको टाइम सीमा दिया हूं बिहार सरकार को। अगर इतना दिन के अंदर बिहार सरकार मेरी कार्रवाई करके नहीं करता है, तब मेरा अशोक ठाकुर का कार्रवाई चलेगा। और अशोक ठाकुर का अपना कागजात होगा, अपना सिग्नेचर होगा, अपना कोर्ट होगा, ये मैं आपको निश्चित कर देता हूँ। ठीक है।